अच्छा भैया, केस 2 है बाइनोमियल एक्सपेंशन 9709 ए लेवल P3 का, और इसमें ये कह रहे हैं कि एक्सपेंड 4 प्लस एक्स एस टू पावर माइनस हाफ। ठीक है। अब केस 2 और केस 1 में फर्क क्या है? केस 1 में आप अगर देखें तो केस 1 में जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें आपके पास जो है ना, ये 4 है, 4 की जगह क्या होता था? 1 होता था। देखें, देख रहे हैं, 1 से स्टार्ट होता था केस 1। केस 1 स्टार्ट किससे होता था? 1 से। देख रहे हैं आप, जितनी मैंने आपको एग्जाम्पल कराई थी वो केस 1 हम 1 से स्टार्ट करते थे। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है? इस सवाल में 1 नहीं है, 1 के बजाय कोई नंबर है, 4 है। अब उसको कैसे करेंगे? ये करने से पहले पहले फॉर्मूला, पहले आप उसको रिकॉल करें। फॉर्मूला याद है? अच्छा भाई, एक्सपेंड करना इस वाली जो है आपके पास 4 प्लस एक्स एस टू पावर माइनस हाफ को। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो रहा है कि आपके पास जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स एस टू पावर एन है। अब क्या करें? ये फॉर्मूला आपके पास है जो कल हमने लिखवाया था, ठीक है? फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला चेंज करने से बेहतर ये है कि हम क्या करेंगे कि हम इसको, जो क्वेश्चन है ना आपके पास 4 प्लस एक्स रेस टू माइनस हाफ, हम 4 कॉमन अगर निकाल लेंगे, 4 कॉमन निकालने से फायदा क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है फॉर्मूला लगाना हमें आसान हो जाएगा। अब कैसे इसको हम कॉमन निकालेंगे? तो सोल्यूशन में आप देखो भाई किस तरह कॉमन निकलेगा। ये सवाल है 4 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसको हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे। हमारा क्या टारगेट है हमारा कि हम इसको 4 को 1 बनाने के लिए, आपने 4 इज कॉमन हियर इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट आई एम गोइंग टू टेक कॉमन। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक कॉमन इट विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन 4। ऑलराइट, एक्स प्लस 1 अपॉन 4। और इसके बाद दिस इज रेज टू पावर माइनस हाफ। क्लियर? इससे फायदा क्या हो गया कि हमारे पास जो है ना, आपके पास अगर आप इसको और एक्सपेंशन देते हैं तो 4 रेज टू पावर माइनस हाफ हो गई है, टाइम्स 1 प्लस एक्स और 4 रेज टू पावर माइनस हाफ। ये आपके पास जनाब एक्सपेंड के बाद ये सिचुएशन पिक्चर सामने आई है। अब क्या है? अब जब ये पिक्चर सामने आ गई है तो अब 4 रेज टू पावर माइनस हाफ है, इसको हम कह देते हैं जनाब, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कह दी है इसको अब। यानी कि अब हमने क्या किया, कॉमन निकाल के इसको हम केस 1 की तरफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा कि जो है ना, ये जो है ना आपके पास जो ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इसके अंदर इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना, इसको मैं क्या करूंगा? एक्सपेंड करूंगा। तो आई एम गोइंग टू राइट एक्सपेंडिंग नाउ, एक्सपेंडिंग 1 प्लस एक्स अपॉन 4 रेज टू पावर माइनस। ओके, जब आ गया। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला आपको याद ही है। और हाँ जी, चलो अब क्या है इसके अंदर कि यस, जब हमने इसको यहाँ 1 बना दिया तो अब हम इसको यानी कि एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2 को फॉर्मूला रिकॉल कर लें भाई। फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है 1 प्लस एन एक्स एन टाइम ऑफ और दिस इसको एक दफा नोट कर लें फॉर्मूले को, ताकि मैं नीचे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई? ओके अनस, ठीक है सर। तो एन आपके पास क्या है यहाँ पर? एन इज यू नो एन, ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज एन, यू नो क्या होगा क्या कौन सी वैल्यू? ये माइनस हाफ इस, या क्या ये एन है बेसिकली, जी सर। ऐसे ही होगा ना? तो अब मैं जब ऐसा ही। फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊंगा तो क्या होगा भाई? 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है? माइनस 1 अपॉन 2 है। एक्स आपके पास क्या है? एक्स अपॉन 4 है। फिर प्लस प्लस 1 प्लस एन एक्स के बाद है क्या याद है फॉर्मूला? 1 प्लस एन एक्स के बाद एन एन माइनस 1 एन, एन एन माइनस वन। हाँ, अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही था ना? एन के आपके पास माइनस हाफ है, एन माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, याद है? एक्स जी स्क्वायर, सर, एक्स स्क्वायर पे प्लस भी आएगा। हाँ, तो क्या होगा? एक्स अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, क्या हमें एक और टर्म लिखने की जरूरत पेश आएगी? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि यू हैव टू एक्सपेंड टिल एक्स क्यूब, आई थिंक क्वेश्चन की डिमांड पढ़ लो। जी सर, एक और फिर आएगी। अच्छा, नहीं आएगी, इंक्लूडिंग एक्स स्क्वायर, क्यूब तक नहीं बोला उसने आपको, उसने आपको बोला अच्छा इंक्लूडिंग ठीक। एक्स स्क्वायर। ठीक सही है। है ना?
सही है ना? ऑलराइट। तो ओके भाई, इसको जो हमने यहीं पे छोड़ दिया और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो नाउ 1 माइनस एक्स अपॉन 8, ओके, प्लस कैलकुलेटर की मौजूद है आपके पास, 2 फैक्टोरियल इज 2 हियर, 2 फैक्टोरियल इज 2, और कैलकुलेटर से चेक कर लें या वैसे मेंटली भी कर लें आप यहाँ पे। ये कितना होता है? माइनस हाफ टाइम माइनस 3 अपॉन 2, माइनस हाफ टाइम माइनस 3 अपॉन 2 और टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 64। ओके, सर कर रहा हूँ, चेक कर मैं लो। भी आंसर निकाल। तो थ्री वही अपॉन एट आता 3.8 आ रहा है। नहीं एक्स एक्स अपॉन फोर स्क्वायर नहीं करा, बाकी पूरा कर लिया। हाँ, 3.8 नहीं, 3.8 नहीं आएगा यार। अच्छा, ये तुमने पूरे को किया है, 2 फैक्टोरियल भी इंक्लूड किया हुआ है? जी टू, सर। हाँ फिर सही है, ठीक है ठीक है, यू आर राइट। तो मैं सबको कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है 3x स्क्वायर अपॉन 64, 3x स्क्वायर अपॉन 64 और 2 फैक्टोरियल का 2। अभी मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं 2 फैक्टोरियल से, ठीक है ना? तो 64 2 का कितना हो जाएगा? 128, और प्लस लगा के आप डॉट 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 कर दें कि ये कंटिन्यूशन चल रही है आपकी। सर ना, फिर हम डॉट 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 शो कर सकते हैं बिल्कुल अंदर। करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आगे तो चल रहा है ना ये। मैंने, आपने देखा होगा एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने किया है, 128 हो गया और प्लस लगा के फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? तो ये अभी सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल एक्चुअल जो था ना वो कुछ और था, ठीक है? तो 1 माइनस एक्स अपॉन 8 और 3 अपॉन 128 एक्स स्क्वायर आ गया। तो इतना आप लिख लें, फिर आगे चलते हैं। नाउ टू कंप्लीट द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था आपका? एक्चुअल क्वेश्चन था एक्सपेंड, ये था एक्चुअल क्वेश्चन, क्या था भाई? 4 प्लस एक्स एस टू पावर माइनस हाफ था, ऐसे ही है ना? हम क्या करते हैं, जी हमें हमें इसको थोड़ा सा करने के बाद हमने इसको कहा था ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं जरा नीचे कॉपी कर लूँ, ठीक है? इस इक्वेशन नंबर 1 को जरा मैं नीचे कॉपी कर लूँ, ताकि जो है ना फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, ये जो है आया है ऊपर से, मैंने लिखा है जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने कॉपी लिया है यहाँ पे, ठीक है? अब आप क्या करोगे अनस, कि ये देखो ये पूरी जो चीज है ना 1 प्लस एक्स अपॉन 4, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस हाफ को इससे रिप्लेस कर देंगे आप। तो वी कैन राइट 4 एक्स अपॉन माइनस हाफ टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 128 प्लस कंटिन्यूशन, राइट? कंफ्यूजन? सर, मैं समझ में नहीं आया। देखो सवाल क्या था हमें, एक्चुअल सवाल तो ये था ना हमारा, जी सर। कॉमन निकाल के 4 माइनस, कॉमन कॉमन निकाल के ये बचा था ना 4 माइनस हाफ और 1 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस हाफ। ऊपर जो, यहाँ तक समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? जी सर। जी ठीक है। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया है, मैंने इसकी जो है ना, इसकी एक्सपेंशन को, इसकी एक्सपेंडेड टर्म कहाँ पर है? ये रही ऊपर, ये रही, दिस इज द एक्सपेंडेड टर्म, देख रहे हैं आप? ये पूरी जी सर। इसी की एक्सपेंडेड टर्म है ना? इसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कंफ्यूजन बताएं? मैं समझ गया। ओके, जब आपने ये काम कर लिया है उसके बाद क्या करेंगे आप, कि ऑलराइट, बस 4 एस टू माइनस हाफ 16 होता है, आई थिंक 1/16 होता है। 4 एस टू माइनस हाफ इज 1/16, चेक कर लें। 4 एस टू माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/16, तो इट विल बी 1/16 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 128 एंड कंटिन्यूशन। 1/16 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 1/16 माइनस एक्स टाइम ऑफ 8, 16 8 का कितना होता है भाई? 16 टू 8, 7 टू 8, 128। 128 वन, यार एक मिनट, एक गलती हुई है मुझसे, 4 एस माइनस हाफ 1/16 नहीं होता है, 1/2 होता है ना? नहीं होता सर, मेरा कुछ और आ रहा था, 1/2 आ रहा था। हाँ 1/2 चेक कर रहा था। याद आया मुझे, 1/2 होता है।
तो 1/2 1/2 माइनस एक्स अपॉन 16 या और यू कैन, अच्छा एक्स अपॉन 16 है तो 1/16 एक्स भी कह सकते हो यार। चलो मैं लिख दूं पहले, एक्स अपॉन 16 प्लस 3x² 128 टू द कितना होता है यार, 256। 120 हाँ, अच्छा बेहतर ये है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें ना वो ज़्यादा अच्छा, एक अच्छी फॉर्मेट होता है कि अगर कभी ऐसा हो फ्रैक्शन में तो 1/16 एक्स लिख सकते हैं आप, प्लस 3/256 एक्स स्क्वायर प्लस कंटिन्यूशन साइन 4 टाइम प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। राइट, ये आपकी फुल एक्सपेंशन हो गई है जनाब। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जी सर। ये दिस इज अ फुल एक्सपेंशन, ये आपकी फुल एक्सपेंशन हो गई। क्लियर? जी सर क्लियर। राइट, या वही आप सोच रहा हूँ आप। अच्छा भाई, ये जो है ना, इस सवाल करने से पहले लॉ ऑफ इंडिसेस को कॉल करें, रिकॉल कर लें। 1/a⁻n इक्वल्स टू a⁻−n, क्योंकि फ्रैक्शन में फॉर्मूला है ही नहीं हमारा बाइनोमियल का, नहीं। तो अब ऐसा आपने ही क्या है। करना है ना, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है भाई, आपने इस जो है ना इसको कॉपी के इस क्वेश्चन को इसको एक्सपेंड करना है, 2 - x⁻⁵ ओके, आई एम सॉरी, सवाल तो मैं रीड सही तरह क्या नहीं। Can I expand 1/2 - x⁵ in ascending power of x? In ascending power of x up to and including the term in x cube, part 1. Second part में कह रहे हैं find a set of values of x for which expansion is valid. तो ओके यार, इसको करने के लिए पहले क्या है कि इसको 1 ऊपर से हटाना पड़ेगा, और 1 हटाने के लिए आपने ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करना है, ये 1/a⁻n इक्वल्स टू a⁻−1। तो इट विल बी क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जनाब, 2 - x की पावर -5। राइट, 2 - x⁻⁵ अब एक और प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं एग्जामिनर कि भाई यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा पहले वाले सवाल में, फॉर्मूले में क्या इक्वल होता है ना, 1 होता है, ये देखो यहाँ पे 1 होता है, जिसमें कोई नंबर नहीं होता अदर देन 1 होता है यहाँ पे। है ऐसे ही सर। ऐसे ही है ना, तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताएं। सर 2 कॉमन लेता हूँ फिर। 2 कॉमन नहीं, लेकिन विद इन द ब्रैकेट गोइंग टू टेक 2 कॉमन, तो इट विल बी 1 - x/5, x/2। x over अच्छा 2, not 5, x x/2। over 2। x/2 आएगा ना सर, हाँ, और ब्रैकेट में -5। रेस टू पावर -5 ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ठीक है क्या सर। है, 2 ⁻⁻5 टाइम्स 1 - x/2 रेस टू पावर -5। ठीक है, ऐसा नाउ ही बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे क्या होगा, आपने मार्क एज क्वेश्चन नंबर तो 1। यही सोचा था मैं सेकंड स्टेप पर ये जो ब्रैकेट आपने बड़ा ब्रैकेट लगाया ना, मैं ये नहीं करा था। मैं ओके, डायरेक्ट माइनस उधर लगा के उस पर करा था। नहीं ऐसा नहीं करो, इसको आप इस तरह करें कि भाई जो है ना आपका जो है ना कॉमन निकालना आप जरा सही करें, आप कॉमन निकालना आपको सही करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आप इसको ले जाएं आप अलग से, को आप एक्सपेंड कर दें। नाउ एक्सपेंडिंग, नाउ एक्सपेंडिंग, राइट, ये केस 2 है, इसमें 1 - x⁻2 रेज़ टू पावर -5। और सवाल पढ़ लीजिएगा कहाँ तक एक्सपेंड करना है वो तो देख लीजिएगा भाई। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं और माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुत एहतियात के साथ। माइनस का फॉर्मूला हम रिकॉल कर लेते हैं, दिखा देता हूँ माइनस का फॉर्मूला, देख लो। Therefore 1 - x/2 raised to power -5। माइनस का फॉर्मूला याद है तुम्हें, पहले हम फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे, क्या ख्याल है माइनस वाला। सर फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, बताइए। हाँ, 1 1 माइनस एक्स, 2x। यही है ना, यही है ना। 1 - x की पावर n इक्वल्स टू 1 + n। नहीं 1 माइनस क्या है, 1 1 1 - x। नहीं 1 + n। अच्छा पहले 1 फॉर्मूला लिख + रहा n। हूँ, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ अनस, आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मूला हियर, फिर मैं एक्सपेंड कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है ना, तो अभी प्लस n आएगा इसके आगे, हाँ, ब्रैकेट बंद होगा, प्लस n आएगा, n-1 फिर n आएगा, फिर n-1 आ जाएगा, अपॉन 2 के नीचे वो है माइनस फैक्टोरियल फैक्टोरियल है। -x² अपॉन व्हाट, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान काम है, बहुत एक ये सीरीज 2 है बहुत। फैक्टोरियल, हाँ, ये 2 फैक्टोरियल है, ये पूरे x के साथ है, मतलब हमारे लाइन नहीं बनाई हुई थी, ठीक है, यहाँ मैं तक, गलत लिख दिया था। यहाँ तक। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, सही कर लो, करेक्शन कर लो। फिर अपॉन 3 फैक्टोरियल है, प्लस और n-1 हाँ 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 हाँ, n-2 और फिर n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टर। फॉर्मूले में गलती कर, मैंने ओ फॉर्मूले में लाइन नहीं नहीं नहीं, गलत बना दी। फॉर्मूला प्लीज यानी कि सही लिखो यार, फॉर्मूला प्लीज सही लिखो। लिख फॉर्मूला लो, गलत नोट करा। पहले फॉर्मूले करेक्शन कर लो, फिर आगे चलते हैं। पॉज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ये हमने इसको फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है और हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला इसलिए लिख दिया कि इसको देख के आपने एक्सपेंड करना है और अप टू एक्स क्यूब तक करना है। देखें आप, अप टू एक्स क्यूब देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब तक करना है, ठीक है ना। जी तो सर। राइट, इसको करते हैं एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो जनाब एक्सपेंड करने जा रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या, 1 माइनस एक्स ओवर 2 रेस्ट टू पावर -5 इक्वल्स टू 1 प्लस एन आपके पास n-5 है, यू नो, n इज -5 हियर, ठीक है। तो n इज -5 हियर, देन x जो है ना आप लेंगे साइन के साथ। x जो आपको लेना है वो आपको लेना है जनाब साइन के साथ लेना है। x देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमेशा साइन के साथ लेंगे आप। तो गोइंग टू राइट -x/2, देन अगेन प्लस, लाइन लगा दी यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल हो गया जनाब। n आपके पास क्या है, -5 है, n-1 -5 -1 है और -x/2 आ जाएगा होल स्क्वायर। देन अगेन गोइंग टू राइट प्लस और फिर इट इज बेटर कि प्लस को नीचे कर दूं ना मैं, और -5 अगेन -5 -1 टाइम्स -5 -2 टाइम्स -x/2 होल क्यूब। ये सारा सही है, लिख रहे हो? जी सर। इसको पकड़ के आपने एक्सपेंड कर देना है। 1 माइनस प्लस 5x/2 प्लस 2 factorial is 2 here, so -5 -6, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिला के -5 -6 हो गए +30 और ये हो गया जनाब x² / 4 स्क्वायर अंदर ले आया हूं, ठीक है। देन उसके बाद फिर यहाँ लिखा प्लस और फिर आपने -5 -1 -5 -2 क्या हो गया भाई, -5 टाइम्स -6 टाइम्स -7। तो देखो यार मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस इनटू राइट माइनस हियर माइनस और ये हो जाएगा जनाब 6 5 30 37 210 x³ -x³ / 8 x³ को अंदर ले आऊं मैं और 6 3 फैक्टोरियल इज 6 3 फैक्टोरियल इज क्या होता है, 6 होता है। रिड्यूस करना चाहो तो कर लो, वैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप रिड्यूस कर सकते हैं आराम से। 1 + 5/2x प्लस कितना हो जाएगा ये 4, अच्छा 4 जो है ना नीचे से मल्टीप्लाई होगा, याद रख लेना, और सीधा 8 नीचे से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 30x² / 8 माइनस माइनस प्लस और 8 6 48 210 x³ / 48 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, स्टोरी अभी, ये तो एक्सपेंशन हो गई 1 - x/2 रेज टू पावर -5 की एक्सपेंशन हो गई जनाब। और यहां तक आप कर लें, फिर मुझे बताएं। सर कर लिया यहाँ तक। ऑलराइट, नीचे आ जाऊं। जी सर। अब क्या असल जो क्वेश्चन था ना, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था 1/2 - x/5। इसको मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ नीचे में, ठीक है। 1 - 2 क्या था, 1/2 - x⁵ को अपने एक्सपेंड करना था। असल एक्चुअल ये 1/- x⁵ को हमें एक्सपेंड करना था, ऐसा ही है ना, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया था, ये आया था हमने जब इसको ऊपर नीचे करके सब सिंपलीफाई किया, तो ये आया था 2⁻⁻⁵ और 2 - 5 ब्रैकेट 1 - x/2 - 5 ब्रैकेट 2⁻⁻⁵ टाइम्स 1 - x/2 - 5। ओके, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे अनस, ये जो है ना इतना पार्ट, ये मैं ऊपर में कैलकुलेट कर चुका हूं, जो कि ये रहा, एक्सपेंड कर चुका हूं, सॉरी। इसको यहाँ पर तुम दोबारा रिपोर्ट कर दो, तो 2 - 5 हो गया ये। बोलो यार, कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये वाले पार्ट में हमेशा फिर वो हो रहा है। नहीं ना, नहीं नहीं होना, बल्कि समझ गया, ठीक है क्यों ठीक हो है रहा है, ठीक नहीं है, ये होना तो पीछे चाहिए। निकाल दो, ये वाला पार्ट है, हाँ, ठीक ये सोडा यहाँ पर पुट कर दिया आपने,
क्या सही कन्फ्यूजन है? सही सही है। ये ऊपर सही से तो सही लाया हूँ, ये पिछले नंबर 1 से। तो समझ गया। ठीक है जी। और ये फिर देखिए ब्रैकेट 1 प्लस पूरी जो उसकी वैल्यू है 5/2 x + 30/8। देखो बहुत समझना, स्क्वायर प्लस 210/48 x³ आराम से फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ तक। अच्छा, वहाँ अब क्या है, 2⁻⁻5 कितना होता है मैं देख लेता हूँ। 2⁻⁻5 होता है 1/2/5, यानी कि 1/32। तो हम लिख सकते हैं 1/32, और आराम से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जनाब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/32 हो गया, प्लस 5/32 टाइम्स 2x प्लस 30/32 टाइम 8x² प्लस 210/32 टाइम्स 48x³ कैलकुलेटर यूज करें। और कैलकुलेटर सबको देखो बहुत एहतियात से करना भाई, लंबा होता है, ए लेवल कोई छोटा नहीं होता है इसका सोल्यूशन, ए लेवल और एस लेवल में। ठीक है जी, इसको आप कर लें, इसकी फ्रैक्शन बना लें सिंपलीफाई करके, बल्कि इसकी तो आ जाएगी ना, इसकी तो कोई मसला नहीं है। ये आ गया 1/32, 5/64x। इसको आप मुझे बता दें सिंपलीफाई करके कैलकुलेटर, फ्रैक्शन में बताइए, मैं खुद ही कर लूँ, तुम कॉपी करो, खुद ही कर लेता हूँ। चल, आप कॉपी करो, मैं लिख रहा हूँ यार। आप खुद ही कर लो, मैं कर लेता हूँ, आप कॉपी करो कैलकुलेटर में, खुद कर लेता हूँ। ये पार्ट 1 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट कर लें, बताएं, बस कंप्लीट करके बताएं। चल अच्छा, वही सेकंड पार्ट कह रहे हैं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। ठीक है, ये भी करना है आपने। तो देखो मैं जब फॉर्मूला लिखवाया था आपको, उस फॉर्मूले में आपको हमने क्या लिखवाया था कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, याद है? जी सर। ये कहा, ये रहा, क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा, ये तो प्लस का फॉर्मूला है, माइनस का तो ये माइनस एक्स लिख दो, साइन के साथ उठाते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है ना, साइन के साथ हम उठाते हैं। आप क्या करेंगे कि पार्ट 2 पे लिखने जा रहे हैं, और एक सेकंड ये लोड हो जाए, सॉरी। तो जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था ना, एक्चुअल क्वेश्चन आपके पास यही था ना, 1/2 - x, क्या ख्याल है? जी सर। है ना, तो हमने इसको जो हमने बना दिया था, वो हमने क्या बनाया था, इसको हमने खोलने के बाद 2⁻⁻5 किया था हमने, और 1 - x/2 किया था हमने, और -5 किया था, ऐसे ही क्या था। और हमने फॉर्मूला लगाया था इस वाली इक्वेशन पे, इस वाले को हमने एक्सपेंड किया था फॉर्मूला लगा के, राइट। आपने क्या करना है, आपने यही वैल्यू उठानी है -x वाली, ये वाली मॉडुलस के साथ, ठीक है ना। और आपने इसको यहीं से स्टार्ट करना है। आप लिख देंगे भाई वैलिड फॉर, सोल्यूशन करो पार्ट 2 का, राइट। वैलिड फॉर, वो कहते हैं मॉडुलस साइन लगाइए, -x/2 लिखे, और लेस देन 1, ये कहते हैं ना, आपसे याद है, भूल गए, ये वैलिड सर याद है। है ना उसके लिए। अब इसको आपको सॉल्व करके देनी है, इनइक्वालिटी को सही तरह से करके देनी है आपने इसको। और इसको आपको याद होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करते थे, याद आया ये। फिर उसके बाद जनाब एक्सपेंड करते हैं आप इसको, तो ये हो जाएगा जनाब, हो जाएगा x² / 4 लेस देन 1, सो x² - 4 लेस देन 1 का फैक्टर किया आपने, x - 2 और x+2 किससे के साथ किया, सॉरी सॉरी, मैंने कोई गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये 0 आएगा यहाँ पे, लेस देन 0। और ये हमेशा स्केच करके क्या जाता है, आपको याद होना चाहिए, 2 हो गया, ये -2 हो गया जनाब, पैराबोला बनेगा हैप्पी फेस का, और कंटिन्यू डेटा होगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई यहाँ पे, x इन बिटवीन -2 and 2। आप जो आंसर देंगे सेकंड पार्ट का, वो बोलेंगे कि आंसर जो आप देंगे वो क्या देंगे, वैलिड फॉर द एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर x इन बिटवीन 2 and। ठीक है भाई, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये 1 नंबर का होता है, इतनी कोई खास बड़ी वर्किंग नहीं है, छोटी सी वर्किंग है इसकी, लग रहा वो ज्यादा है लेकिन है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज, आज दोनों केस। अनस, जी सर। पढ़ने कॉपी आराम से और पूछे।